हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। क्या नहीं ताजा है। और जय श्री राम, सत श्री अकाल। आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगा लाला लाजपत राय साहब की जो जयंती है उसके ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा। लाला लाजपत राय 28 जनवरी को इनकी इनकी जयंती थी। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी। तो इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूं कि इन्होंने हमारे देश के जो नेशन बिल्डिंग है, आधुनिक भारत है, इसके निर्माण में इनका क्या योगदान है, क्यों हमें आज इनको हमेशा याद करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे कौन से मूल्य जो हर भारतीय को इनके मूल्यों को अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम आज़ादी का जो अमृत काल चल रहा है, जो पावन पावन समय चल रहा है, तो हम इन अपने पंच प्रण को भी पूरा करें और 2047 तक एक विकसित भारत के राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए आज हम मतलब लाला लाजपत राय जी के बारे में थोड़ा देखने जाते हैं। लाला लाजपत राय जी का मतलब जन्म 28 जनवरी, तभी इनकी जयंती है। ठीक है, तो सीधा आते हैं, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, बहन का नाम क्या है। ये तो मतलब कोई रिलेटेड सोचना है, इससे हमें करवाना ही क्या है, भले उनके बाप का नाम, माँ का नाम, कुछ भी हो। पर हम टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा था, राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय जी का क्या योगदान था, इनकी क्या विचारधारा थी, जो आज हमारे लिए किस प्रकार रेलिवेंट है। तो देखो, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब यह है कि भारत का मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले यूं को तो भारत एक गुलाम देश था, भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अपने हिसाब से देश को चला रहे थे, उन्हीं की यहाँ पे पुलिस थी, उन्हीं की कोर्ट थी, उन्हीं की ब्यूरोक्रेसी थी, उन्हीं का सब कुछ उनके हिसाब से था। और वो अपने फायदे के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे, अपने धन की लूट लूट करके लंदन लेके जा रहे थे। तो जब भारतीयों के ऊपर शोषण हो रहा था, तो भारतीयों की प्रतिक्रियाएं सामने थी। भारतीय प्रतिक्रियाओं के सामने किसानों ने किसान आंदोलन किया, जनजातियों ने जनजातीय आंदोलन किया, धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर, हर जगह आंदोलन हो रहे थे और अंग्रेजों को बाहर से भगाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। इसी में जो भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में सबसे बड़ा संगठन जो सामने आता है, जो उसका नाम था कांग्रेस। और जो वर्तमान की जो कांग्रेस है, माना जाता है कि जो इनके मूल थे जवाहरलाल जी नेहरू, जिनके दादा नाना परनाना, ये वही कांग्रेस है जो आजादी के आंदोलन में थी। वही माना जाता है कि आज की जो कांग्रेस है, जिसके अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, और रियल जो उनके मतलब ओनर कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी के रूप में, जैसे कि ये कंपनी के रूप में काम करती है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तो वही कांग्रेस है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जब ये कांग्रेस आजादी के टाइम में काम कर रही थी, तो उस समय कांग्रेस की काफी विचारधाराएं थी। विचारधारा का मतलब कांग्रेस के अंदर कुछ लोग उदारवादी थे, उदारवादी, उदारवादी का अंदर नरमपंथी थे। कुछ लोग उग्रवादी थे, उग्रवादी थे, वो थे गर्मपंथी। कुछ थे क्रांतिकारी, क्रांतिकारी लोग थे। कुछ लोग थे गांधीवादी, गांधीवादी, और कुछ थे समाजवादी, 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 समाजवादी। तो माना जाता है कि उदारवादी हो, उग्रवादी हो, क्रांतिकारी हो, गांधीवादी हो, समाजवादी, ये सब लोग जो कांग्रेसी लोग थे। बस इसमें से ये है कि कुछ लोगों की विचारधारा उदारवादी थी, कुछ की उग्रवादी थी, कुछ की क्रांतिकारी थी, कुछ की गांधीवादी थी, कुछ की समाजवादी थी। पर किंतु इन पांचों का विचारधारा चाहे इनकी कुछ भी हो, विचारधारा चाहे अलग अलग क्यों ना हो, पर इनका सभी का लक्ष्य एक ही था, देश को स्वतंत्रता दिलाना, देश को मजबूत बनाना, भारत को वापस सोने की चिड़िया के रूप में तब्दील करना, सभी का लक्ष्य एक ही था। इसी में जब कांग्रेस की जो उग्रवादी विचारधारा वाले थे, जिसको बोला जाता है गरम दल, गरम दल, गरम दल, गरम दल के अंदर माना जाता है कि एक तिकड़ी थी जिसका नाम सुना होगा लाल पाल बाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और एक अरविंदो घोष। इन इन चार पांच जो लोग थे, माना जाता है ये उग्रवादी थे। उसी में से एक उग्रवादी या गरम दल के नेता थे, वो थे लाला लाजपत राय। और गरम दल नरम दल का भाव सिर्फ ये है कि ये थोड़ा मतलब ये अनिवार्य रूप से प्यार मोहब्बत से काम करते थे, ये थोड़ा सा गर्म हो जाते थे, हिंसक हो सकते थे। ठीक है, ये मतलब कि ब्रिटिश सरकार की जम के भड़ास निकाल देते, आलोचना करते थे। ये थोड़े प्रेम प्रेम से मतलब पत्र लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल छपवा रहे हैं, कोई पिटिशन दायर कर रहे हैं, तो ये उस भाव से करते थे। और ये मास पब्लिक को लेके और आक्रोश पैदा करे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। बस फर्क कितना है। तो इसमें एक लाला लाजपत राय थे। तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के उग्रवादी या गरम दल के नेता थे, ये हमें बताना चाहिए। इससे इनकी हमें विचारधारा भी समझने में पड़ी। और दूसरा ये नहीं कि इन्होंने राजनीति राजनीति या सामाजिक निर्माण में भूमिका निभाई, इनका एक अर्थव्यवस्था के अंदर भी माना जाता है कि काफी अहम रोल था। अर्थव्यवस्था में ऐसा था
जो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, आपको पता है बैंकों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वित्तीय समावेशन जो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोले हैं या 2047 विकसित भारत बना, तो वित्तीय समावेशन के बिना ये हो ही नहीं सकता। नीति आयोग ने भी ये बात को मतलब बोला है अपने डॉक्यूमेंट में। तो इस अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए जो बैंकों की व्यवस्था, बैंकों के निर्माण की जरूरत होती है। तो माना जाता है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, इसकी स्थापना करने वालों में भी लाला लाजपत राय जी का नाम शामिल था। मतलब ये एक अर्थशास्त्री के रूप में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और दूसरा फिर क्या, जब ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जनता को एकजुट कर रहे थे, मास, ये भी एक मास लीडर थे, तो उसी समय माना जाता है कि 1920 का दशक ऐसा आता है जो 1919 का एक्ट आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इस अधिनियम के बाद जब प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो जाता है, भारतीयों का शोषण और हो जाता है, तो फिर आगे चल के ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है भारतीय कंडीशन की स्टडी करने के लिए। भारतीय कंडीशन की स्टडी करके वो ब्रिटेन में मतलब लंदन में बताएगा। उसके बाद लंदन के लोग या ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज के लिए स्टेप उठाएगी। तो जब साइमन कमीशन आता है, तो साइमन कमीशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था, सभी ब्रिटेन के गोरे लोग थे। ठीक है, तो जब गोरे लोग थे तो लाला लाजपत राय जैसे लोगों, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने इसका विरोध स्टार्ट कर दिया और इन्होंने नारे लगाए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जा। तो जैसे इन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए, तो वहां पे लाहौर एक शहर है पाकिस्तान में, और काफी अच्छा शहर है लाहौर। लाहौर का नाम आपने सुना ही होगा, अमृतसर के पास में ही है, बहुत अच्छा शहर है। इसके अंदर पुलिस ने लाला लाजपत राय जी पे लाठीचार्ज करते हैं, और लाठीचार्ज करने का लाला लाजपत राय जी की इंजरी होती है, काफी उनका हेल्थ इश्यू होता है, और माना जाता है उसके बाद उनकी इसी वजह से डेथ भी हो गई थी। जैसे डेथ होती है तो भारत के अंदर एक रोष प्रकट हो जाता है कि मास लीडर की जब लाठी मार के हत्या कर दी, भारतीयों के साथ ये एक प्रकार से बहुत बड़ा अन्याय माना जाता है। तो उसी समय भारतीयों ने प्रतिक्रिया के रूप में भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोग, सुखदेव जैसे लोगों ने मतलब लाला लाजपत राय जी का बदला लेने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांतिकारी सुर में एक हो जाते हैं, और वो लाहौर के एक एसपी होते हैं सांडर्स की माना जाता है कि हत्या कर देते हैं। तो इससे देश के अंदर उग्रवाद का अगला स्तंभ क्रांतिकारी भी स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि उदारवादी के साथ साथ उग्रवादी और क्रांतिकारी मतलब कि एक विचारधारा से भी लाला लाजपत राय का लिंक है। ठीक है, और फिर है कि लाला लाजपत राय जी ने हमेशा जाति है, धर्म है, भाषा के आधार पे, नस्ल के आधार पे, लिंग के आधार पे जो भेदभाव भारत में हो रहे थे, हमेशा इसकी खिलाफत की है। हमेशा जाति, भाषा, लिंग, नस्ल, इनके आधार पे जो भेदभाव थे, इनको हमेशा विरोध किया, और एक भारतीयता पे अपनी फोकस किया था। इसी कड़ी में जो आर्य समाज का निर्माण होता है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, जो आर्य समाज जाति व्यवस्था के उन सब चीजों का विरोध करता है, तो लाला लाजपत राय जी ने भी आर्य समाज का एक प्रकार से समर्थन करते हैं। और ये मूलतः लाला लाजपत जी पंजाब क्षेत्र के थे, तो जो पंजाबी भाषा जहाँ पे सिख बहुल क्षेत्र है, वहां पे भी इन्होंने हिंदी भाषा को और एक हिंदू विचार की, जो हिंदू धर्म की जो मूल फिलोसफी को एक आगे मतलब फैलाने का काम करते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर पंजाब, हरियाणा, वर्तमान का राजस्थान के इस क्षेत्र में जो गंगानगर मानगढ़ साइड का क्षेत्र है, इसके अंदर इन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना जो होती है, जितने भी आप सुनोगे दयानंद एंग्लो विद्यापीठ, इन शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई थी, उनमें मतलब लाला लाजपत राय ने अपना समर्थन करते हैं। और फिर इसी एक प्रकार से पंजाब केसरी, द लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी आम जनता इनको एक टैग देती है, जिसको पंजाब केसरी बोला जाता है। पंजाब केसरी वर्तमान एक अखबार भी आता है। ठीक है, और एक पॉलिटिक्स में इनके लिए महत्वपूर्ण चीज ये भी रही कि 1920 का जो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जैसे कांग्रेस का हर साल कहीं ना कहीं अधिवेशन होता था, तो कलकत्ता में अधिवेशन होता है, तो माना जाता है कि लाला लाजपत राय जी का वहां पे मतलब की अध्यक्षता भी की थी। कुल मिला के साथ यही है कि जो लाला लाजपत राय जी है, उनका राजनीति में भी अच्छा योगदान है। जैसे कि कांग्रेस में वो जुड़े, उग्रवादी से संगठन से जुड़े, भारतीयों के लिए अच्छा काम किया। समाज जो सोशल बिल्डिंग है, समाज निर्माण है, उनमें भी योगदान था, जैसे आर्य समाज से ये जुड़े हुए थे। शिक्षा पे इन्होंने काम किया। तीसरा, इन्होंने अर्थव्यवस्था में भी अच्छा काम किया और पीएनबी की बैंक की स्थापना करने में मदद की। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो भारत के अंदर राजनीतिक चेतना, आर्थिक चेतना, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना फैलाने में लाला लाजपत राय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये भी एक सच्चाई है, हम हमारी विचारधारा कुछ भी हो, हम यदि भारत के लोग अच्छे से चैन की सांस ले पा रहे हैं आज, और आज हम विश्व की एक महाशक्ति या विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़े हैं, सोने की चिड़िया के रूप में तब्दील होने वाले हैं,
तो इसके अंदर लाला लाजपत राय जी जैसे अनगिनत भारतीयों के मतलब बलिदान है, जिसकी वजह से आज हम ऐसा कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।